एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों को तगड़ा झटका दिया है। ये 3 देश हैं कनाडा, मेक्सिको और चीन। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर आपको जानकारी दी कि 25% टैरिफ और चीन से इंपोर्ट पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने इस फैसले पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ लगाया गया है, जबकि चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। ये शुल्क 1 फरवरी से लागू हो गए हैं। दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए लिया है। तो क्या अमेरिका के साथ होगी कोई ट्रेड वॉर? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कनाडा, मेक्सिको और चीन को झटका दिया है। चीन से इंपोर्ट पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है और इसी के साथ ही ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं 3 देशों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से लागू हो गई है ये शुल्क। आपको बता दें कि कल से ये शुल्क लागू हो गए हैं। अब इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ट्रेड वॉर पर, ये देखना होगा, क्योंकि कनाडा, मेक्सिको और चीन तीनों ही बड़े देशों को ये बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन 3 देशों को एक साथ झटका दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि दुनिया की नजरें थी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद क्या बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन जिस तरीके के फैसले उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, क्या ये विश्व स्तर पर कोई बड़ा झटका देना है या फिर विश्व स्तर पर कोई और मानचित्र अमेरिका का पेश करना है, ये देखना होगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता देते हैं कि किस तरीके से ये रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका और दुनिया भर पर क्या असर पड़ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका के नए टैरिफ एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। दरअसल कनाडा, मेक्सिको और चीन अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और इन तीनों देशों से अमेरिका को 40% सामान की आपूर्ति होती है। तो फिलहाल आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये फैसला भारी पड़ सकता है अमेरिका पर। तो देखिए, अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इसका असर पड़ सकता है। क्या इससे ट्रेड वॉर हो सकता है और टैरिफ वॉर किस तरीके से आगे असर डाल सकता है। क्या इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी? अगर महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता का विरोध देखने को मिलेगा। सीधा असर अमेरिका की सरकार पर पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से वो एक ऐसे फैसले ले रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका और दुनिया भर पर क्या असर पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका के नए टैरिफ एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है। दूसरी चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। तीसरी चीज यह है कि कनाडा, मेक्सिको और चीन अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और इन तीनों देशों से अमेरिका को 40% सामान की आपूर्ति होती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के इस कदम से न केवल अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार प्रभावित हो सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइट्स के मुताबिक अमेरिका कनाडा से आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर केवल 10% शुल्क लेगा, लेकिन मैक्सिकन ऊर्जा आयात पर पूरा 25% शुल्क लगेगा। जबकि चीन ने भी ट्रंप के खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। तो देखिए, 1 फरवरी से लागू हो गए हैं ये शुल्क और अब ऐसे में जब 3 देशों को झटका लगा है तो तीनों देशों का अपना एक रिएक्शन भी सामने आएगा। अब इससे अमेरिका में कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत सारा व्यापार जो है इन देशों के साथ अमेरिका का होता है और ऐसे में जब इन 3 देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है तो उसका सीधे असर अमेरिका की मार्केट पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी ऐलान किया है कि उनका देश $155 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। वहीं मेक्सिको ने भी अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान किया है। मेक्सिकन राष्ट्रपति शेनबाउम ने कहा है कि उनका देश एक प्लान बी लागू करेगा।
अब जाहिर तौर पर जब अमेरिका की तरफ से ऐसा फैसला लिया जाता है तो जिन देशों पर यह फैसला लिया गया है उन देशों की तरफ से भी अपना रिएक्शन सामने आएगा। मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया है। चीन से इंपोर्ट पर 10% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया और ये 1 फरवरी से लागू भी हो गया है। Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods. तो देखिए, अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कहा गया है अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रूडो की तरफ से यह भी बात रखी गई है। और चीन ने भी अमेरिकी टैरिफ का जोरदार विरोध किया है और संकेत दिए हैं कि वो इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि चीन ने अभी तक ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की है। कोई ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हां, ये जरूर कहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके संकेत चीन ने दिए हैं। चीन ने अभी तक ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि 3 देशों को जिस तरीके से झटका लगा है उसका असर जरूर पड़ेगा। भारत ने पिनाका को मॉडर्न अवतार देने की तैयारी कर ली है और इसके लिए 10,000 करोड़ की स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के म्यूनिशन की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही 2 अहम एग्रीमेंट पर दस्तखत होने वाले हैं, जिसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। सरहद पर आंखें दिखाने वाले दुश्मनों की अब रातों की नींद और दिन का चैन उड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने अचूक हथियार को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब दुश्मन की एक गलत चाल और सेकंडों में काम तमाम। ये देश का सबसे भरोसेमंद पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी सटीक मार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करगिल की जंग में पहले ही देख चुका है। लेकिन अब भारत ने पिनाका को जो मॉडर्न अवतार दिया है, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसकी यार चीन को भी बेचैन करने के लिए काफी है। भारतीय सेना की आर्टिलरी पावर की मजबूती को बढ़ा रहा है। ये स्वदेशी जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और अब इसकी रेंज लगातार बढ़ रही है। ये पहला ऐसा रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि फर्स्ट टर्म जब आया था ये उसी का एक टर्म है और इसकी जो रेंज है वो 37 से 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है और अब धीरे धीरे इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। जंग के मैदान में दुश्मन के टैंक और सैनिकों को टारगेट करने के लिए माइन बिछाई जाती हैं। अमूमन हाथों के जरिए माइन फील्ड तैयार की जाती है, लेकिन एरिया डिनाइल म्यूनिशन की खरीद को हरी झंडी के बाद आने वाले दिनों में पिनाका रॉकेट लॉन्चर के जरिए ही माइन फील्ड तैयार होने लगेंगे। एक पिनाका के एक रॉकेट में 20 से 25 एंटी टैंक या 200 से 250 एंटी पर्सनल माइन बिछाई जा सकती हैं। एक बार लॉन्चर से रॉकेट निकलने के बाद दुश्मन के इलाके में 1000 मीटर की ऊंचाई से माइन रिलीज होती हैं। फिर धीरे धीरे पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में ऑटोमेटिक माइन फील्ड बिछ जाती है। 6 लॉन्चर वाली पिनाका की एक बैटरी में 72 रॉकेट से 18,000 एंटी पर्सनल माइन या 1500 के करीब एंटी टैंक माइन बिछाई जा सकेंगी और इसमें वक्त लगेगा सिर्फ 44 सेकंड। फिलहाल भारतीय सेना 4 इस तरीके के पिनाका रेजिमेंट को जो ऑपरेट कर रही है। टोटल इसका जो नंबर है वो 25 होना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली जो रेजिमेंट्स होंगी उसकी जो मारक क्षमता वो 90, 120 और 300 किलोमीटर तक की रेंज तक रॉकेट फायर करने वाली होंगी। मौजूदा पिनाका रॉकेट की रेंज 37 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 75 किलोमीटर के करीब किया गया है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका जीपीएस नेविगेशन से लैस है, यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया तो लॉन्च होने के बाद वो टारगेट को सटीक मार करेगा ही। पहले से ही पावरफुल पिनाका में नई तकनीक जुड़ने का मतलब है वार अब और भी ज्यादा असरदार होने वाला है और दुश्मन ना आसमान में बचेगा और ना ही जमीन पर टिक पाएगा। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।